कि मुझे स्ट्रीम चेंज करना है। हम सब लोगों ने होप छोड़ दी थी कि अब स्ट्रीम चेंज नहीं हो पाएगी, बट देन लेकिन मिड तक आते आते मुझे रियलाइज होना स्टार्ट होने लगा कि यार जो 4 लोग हैं, सो देयर इज समथिंग आई हैवंट टोल्ड यू गाइज येट। I changed my stream in 12th. Hi guys, welcome back to my channel. So there is something I haven't told you guys yet. तो स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर माई 10th आई वॉज वेरी कन्फ्यूज लाइक एवरी अदर स्टूडेंट आफ्टर 10th। जैसे हर बच्चा 10th के बाद कन्फ्यूज रहता है, मैं भी वही उसी स्टेज पे थी जब मैं भी कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्योंकि मेरा पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि मुझे क्या लेना है। तो जब मैं 10th में थी स्कूल में, तब हम सारे फ्रेंड्स वी वर यूज्ड टू टॉक कि हम 11th में कौन सी स्ट्रीम लेंगे। तो सब ऐसी बातें करते थे, बट किसी को सीरियसली नहीं पता था कि हम अगर ये स्ट्रीम ले रहे हैं तो सही है या नहीं। तो ये चीज किसी को भी नहीं पता थी। तो बोर्ड्स खत्म होने के बाद जब भी मैं कहीं इधर उधर जाती थी ना, तो लोग जो 4 लोग होते हैं वो मुझसे मतलब पूछ ही लेते थे कि बेटा अब कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने, क्या स्ट्रीम ली, क्या करोगे, है ना। उन लोगों को खुद के बच्चों के बारे में तो टेंशन नहीं होती, लेकिन उन्हें दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है वो ज्यादा टेंशन होती है। तो ठीक है, जब भी वो लोग मुझसे ऐसे पूछते थे मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि अब मैंने क्या बोलूं, क्योंकि मेरा तो कुछ डिसाइडेड है ही नहीं। तो मैं कुछ भी बोल देती थी जो मेरे मन में आता था। मैंने किसी को बोल दिया मैं डॉक्टर करूंगी या मैं IAS करूंगी, मैं कुछ भी बोल देती थी, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं था। तो मैं क्या बोलूं और कुछ भी बोल देती थी। अब ऐसा होता है ना कि अगर तुम किसी इंसान को कोई चीज रोज रोज या बार बार बोल रहे हो तो उस इंसान का वो चीज करने का मन कर ही जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरे जो जितने भी रिलेटिव्स वगैरह थे वो सब यही बोल रहे थे कि तुम PCB ले लो। और ये PCB रोज रोज और बार बार सुनते सुनते मेरे दिमाग में फिर वो PCB चलती रही एंड दैट वाज जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सब मुझे यही बोलते थे PCB ले, क्योंकि हमारी फैमिली में मोस्ट ऑफ द जितने भी मेरे कजन्स हैं वो सब PCB ले रखे हैं, सब बस नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत दिन यही PCB सुनते सुनते आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं अब PCB ले रही हूँ। मैंने एडमिशन लिया, मैंने PCB के लिए साइन कर दिया और आधे साल तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं नीट की बढ़िया तैयारी कर रही थी। मैंने डमी लिया था, मैं बता देती हूँ आगे क्योंकि कुछ ऐसा आएगा। फिर 11th की मिड तक आते आते मुझे रियलाइज होने लगा कि शायद मैंने गलत स्ट्रीम ले ली है। 11th का मिड भी छोड़ दो, 11th के एंड तक आते आते थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग चेंज्ड। आई रियलाइज्ड कि मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। मेरे को ये रियलाइज होने लगा कि भाई मैंने सच में अपने लिए गलत स्ट्रीम ले ली है। और ये सब मुझे 11th के फाइनल्स के पहले पता चला, लेकिन मैंने अपने फाइनल्स बहुत अच्छे से दिए थे 11th के। मैंने उस चीज को अपने 11th के फाइनल्स पे अफेक्ट होने नहीं दिया। अब ऐसा होता है ना कि मोस्टली बच्चे स्ट्रीम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि उन्हें डिफिकल्टी आ रही होती है, बट मेरा रीजन ये नहीं था। मेरा रीजन ये था कि मैंने PCB क्यों ली है, डॉक्टर बनने के लिए। बट मेरा तो वो चेंज ही हो गया कि मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है। तो PCB पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है जब डॉक्टर बनना नहीं है, तो फिर PCB क्यों पढ़ना। तो 11th खत्म होने के बाद मैंने अपने पापा से सब कुछ ऐसे बात की कि मुझे स्ट्रीम चेंज वगैरह करना है। मेरे को पहले से पता था कि CBSE में इतनी आसानी से तो स्ट्रीम चेंज नहीं होती है, वो भी 12th में तो बिल्कुल नहीं होती है। मतलब मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि मुझे स्ट्रीम चेंज करनी है। तो मेरे पापा ने ऑलमोस्ट सारे यहाँ के स्कूलों में पूछा कि स्ट्रीम चेंज हो सकती है ऐसे वगैरह, बट सारे स्कूलों ने ये मना कर दिया कि CBSE अलाउ नहीं करती स्ट्रीम चेंज करने के लिए। हम लोग ट्राई कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ के बहुत सारे स्कूलों में पूछा, बट सारे स्कूल यही कह रहे थे कि CBSE में स्ट्रीम चेंज होना अब इम्पॉसिबल है, और वो भी 12th में। थोड़े टाइम बाद मैंने ये सोच लिया था कि ठीक है चलो 12th में PCB कंटिन्यू कर लेते हैं, कॉलेज में आके चेंज कर लेंगे। मतलब मैं ये सोच चुकी थी, बट कहीं ना कहीं अंदर से मेरे को ये था ही ना कि यार चेंज तो करना ही है, फालतू क्यों पढ़ना। अब स्ट्रीम चेंज तो हो रही थी, बट CBSE में नहीं, तुमको MP बोर्ड में स्विच करना पड़ेगा, तब स्ट्रीम चेंज हो रही थी। और मुझे MP बोर्ड में नहीं जाना था, मुझे CBSE में ही रहकर अपनी 12th करनी थी। हम सब लोगों ने होप छोड़ दी थी कि अब स्ट्रीम चेंज नहीं हो पाएगी, बट देन हुआ ये, हम लोगों को एक ऐसा लास्ट स्कूल मिला जो CBSE में स्ट्रीम चेंज कराने के लिए रेडी था। मतलब सब कुछ सही था उसमें। तो मेरे पापा ने मुझे ऐसे बताया कि ऐसा ऐसा स्कूल है, लेकिन स्कूल रोज जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 11th में ले रखा था डमी, और मैंने उस एक साल खुद को इतना कंफर्ट दे दिया था कि अब मेरा जेन्युइनली मन कर रहा था कि अब मैं स्कूल जाऊं। तो मैंने पापा से कह दिया हाँ पापा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रोज जाएंगे। अब ये कोई दिक्कत नहीं है सोचने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि मैंने ये स्कूल्स वगैरह को ना गुड बाय अपनी 10th में ही कह दिया था कि मैंने सोच लिया था कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, अब मैं 11th 12th डमी ही करूंगी। बट
बट अब मुझे 12th में स्कूल जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी मैं 2 महीने के लिए घर पे ही हूँ। इतना कंफर्ट मेरे पास और बचा है, फिर मुझे स्कूल जाना पड़ेगा रोज। तो ये सब होने के बाद पापा उस स्कूल में गए एडमिशन की बात करने के लिए। तो फाइनली मेरा स्कूल में एडमिशन हो चुका है, मेरी स्ट्रीम भी चेंज हो चुकी है, मतलब सब कुछ अच्छे से हो चुका है। तो अभी तक तो अच्छे से चल रहा है, टच वुड। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सी स्ट्रीम ली है। तो मेरी स्ट्रीम है कॉमर्स। अब आई एम ऑफिशियली अ कॉमर्स स्टूडेंट नाउ। तो अब आपको पीसीबी वाली देविका नहीं दिखेगी। एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय।